बिलाल साहब, सबसे पहले आप फरमाइएगा कि पीटीआई इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, लेकिन एक सबसे अहम मामला तो यह है कि मरदमशुमारी। अब मरदमशुमारी जो है वो दिसंबर या जनवरी तक उसके नताइज मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। फिर उसके बाद हल्किया बंदियाँ होंगी, दीगर मराहिल होंगे, तो इसके लिए भी 3 से 4 माह का अरसा दरकार होगा। तो बात कहीं मई तक जा सकती है, अगले साल मई तक। तो इलेक्शन का इनेकाद कैसे मुमकिन है? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं फौरी इलेक्शन कराए जाएँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आपने जो रिपोर्ट सुनवाई है, ये आपके इदारे ने मेरे ख्याल में बड़ी एहतियात के साथ मुरतब की और बड़ी मुफस्सल, बड़ी कम्प्रिहेंसिव है। उसमें उन तमाम मसाइल का अहाता किया गया है जो वाकई इस वक्त नए इलेक्शन के रास्ते के अंदर रुकावट बन सकते हैं। तो ये जो सेंसस की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि अगर हमें अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन कराने हैं तो उसके लिए हमें दिसंबर 2022 के आखिर तक अपने सेंसस के रिज़ल्ट्स दे दें। अब अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग तो ये कह रही है कि हम जनवरी फरवरी में देंगे और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है हल्का बंदियों का काम शुरू होगा, उसके लिए 4 महीने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा जून। फरवरी से लेकर 4 महीने ऐड करें तो जून, और जून में अगर वो असम्बली को डिज़ोल्व करें तो उसके बाद 3 महीने बन जाएंगे, वो होगा सितंबर। तो सितंबर या अक्टूबर में तो वैसे ही इलेक्शन ड्यू है, क्योंकि अगस्त में इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके 60 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। तो 16 अक्टूबर वो आखिरी तारीख़ है जिस तक आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने के पाबंद है। तो वाकई ये वही तारीख़ बनती है। अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ही फैसला हुआ है ना मरदमशुमारी का जी, तो उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ये फ़ैसला हुआ था और ये एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला था, लिहाजा उसको चेंज करना भी बड़ा मुश्किल होगा। और फिर ये बड़ी अहम बात है कि ये सारा कुछ अब कर भी लें तो इसके बाद उसके जो नताइज होंगे इलेक्शन के, उसके ऊपर क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब को इत्तफाक हो और कल को फिर वो इसी मकाम पे नहीं खड़े होंगे जिस पे आज खड़े हैं कि मैं कॉल देने वाला हूँ अवाम को एहतजाज के लिए। तो इसकी भी कोई गारंटी नज़र नहीं आती। और ये भी एक और बातें मैं आपके सामने, ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है मेरे ख्याल में, जो इस वक्त दोनों पार्टियों के दरमियान एक टेंशन है, पोलराइजेशन है, वो इस कदर शदीद है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गालिबन ये जो आपका अभी जवाब आया है कि सेंसस के बगैर, क्योंकि ये मुत्तफ़िक़ा फैसला था, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो इस पर भी हम बात करते हैं कि मज़ीद राय क्या निकल सकती है।